तो आज हम लोग अपनी बाइबल स्टडी में रूथ नामक पुस्तक में से रूथ के कैरेक्टर पर हम अपना ध्यान लगाएंगे। रूथ की पुस्तक के पहले अध्याय के 16 और 17 वचन को यदि सिस्टर पढ़ रही हैं तो पढ़ लें, तो अच्छा लगेगा सबको, ताकि सबको मालूम चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पर हैं इस टाइम। आइए हम लोग रूथ की पुस्तक में से उसका पहला अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़ूंगी मैं आप सब लोगों के लिए। रूथ बोली, तुम मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। रूथ की किताब एक खूबसूरत कहानी को दर्शाती है। इसमें एक स्त्री की कहानी है। एक्चुअली इसमें मेन कैरेक्टर 2 जने हैं, एक नओमी और एक रूथ। रूथ की कहानी को हम सब जानते हैं, सब अच्छे से इसको समझते हैं, लेकिन रूथ की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे अगर हम बार बार भी पढ़ें, बार बार भी सुने, तो हम कभी थकते नहीं। तो वैसे तो बाइबल में बहुत सारी स्त्रियों की, महिलाओं की कहानियाँ हैं और उनका योगदान बहुत ही उत्तम एवं सराहनीय माना गया है। उनके नाम ना भी हों तो भी कुछ महिलाओं के जीवन से बहुत ही ज़्यादा हमें शिक्षा मिलती है। जैसे कुछ महिलाओं के नाम भले ही ना हो, लेकिन उनके कामों के द्वारा हमें मालूम चलता है कि उन लोगों के कामों के द्वारा बहुत से लोगों ने, हम लोग, आप और हम लोग आशीष पाते हैं। जैसे कि 2 उदाहरण मैं दूंगी जिन महिलाओं के नाम भले ही बाइबल में लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके बारे में लिखा है। जैसे कि 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री का वर्णन, जिसे हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 25वें वचन से आगे पाते हैं। उस स्त्री का नाम नहीं लिखा है, पर उसके विश्वास का जिक्र ज़रूर है और उसमें हम बहुत हिम्मत पाते हैं और हमारा विश्वास भी बढ़ता है कि कैसे वो 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के दामन को छुआ और वो चंगी हो गई। उस विश्वास के द्वारा हम लोग का विश्वास भी बढ़ता है कि यदि हमारे सामने नहीं भी हैं प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हम अगर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है, हमारी बीमारी चंगी हो जाती है। और उसका दूसरा उदाहरण मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय के अंदर हम इस सामरी स्त्री के वर्णन को पाते हैं। सामरी स्त्री वो थी जहाँ से प्रभु यीशु मसीह को समरिया से होकर के जाना था, और सामरी स्त्री वहाँ पर कुएं पे जल भरने आती है। वो प्रभु को नहीं जानती क्योंकि वो लोग सामरी लोग हैं और सामरियों का और इस्राएलियों का भी कोई संबंध नहीं होता था। परंतु यीशु मसीह को प्यास लगी और वो कुएं पे बैठ जाते हैं, और ये सामरी स्त्री जब आती है तो वो प्रभु यीशु मसीह उससे पानी मांगते हैं, और इस प्रकार से हम उस वार्तालाप को आगे जानते हैं। और बाद में हम ये पाते हैं कि वो सामरी स्त्री एक ऐसी स्त्री बनी कि उसने ना तो केवल खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परंतु वो नगर में दौड़ कर जाती है और अपने सारे लोगों को, नगरवासियों को बाहर बुला लाती है और कहती है कि देखो, वही मसीहा जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे वो आ चुका है। इस स्त्री का भी नाम नहीं है, लेकिन इसके इतने बड़े कार्य के कारण हम इसको पहचानते हैं कि एक स्त्री के विश्वास के कारण पूरा गांव प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उद्धार पाता है और अपने लिए अनंत जीवन को धर लेता है। वैसे तो बहुत से गुमनाम स्त्रियों के वर्णन हम बाइबल में पाते हैं, लेकिन बहुत सी स्त्रियों के नाम भी हैं, और उनमें से एक नाम है
रूथ का। वो नाम इतना फेमस नाम है कि यहाँ तक कि पूरी किताब उसके नाम पर लिखी गई है, यानी रूथ की पुस्तक को हम बाइबल में पाते हैं। तो चलिए हम रूथ की कहानी को हम एक बार फिर से अपनी मेमोरी में रिफ्रेश करते हैं। रूथ की कहानी रूथ नामक पुस्तक में है, जिसको पुराने नियम की पुस्तकों की श्रेणी में 8वें नंबर पर दर्जा मिला है। इसमें केवल 4 अध्याय हैं। इसमें केवल 4 अध्याय हैं और रूथ को एक फेथफुल, लॉयल स्त्री के समान हम जान पाते हैं। ये कहानी एक मोआबिन स्त्री की है जिसका नाम नयोमी था, जो बैतलहम में यहूदा के देश, जो इस्राएलियों का देश कहलाता है, वहाँ से आती है। इस्राएल का देश यानी यहूदा का वो देश जो आज जो है वो इस्राएल का देश कहलाता है, जिसको हम आज इस्राएल कहते हैं, वही पहले यहूदा का देश था। उसमें भारी अकाल पड़ा और लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों की ओर निकल गए, जहां उन्हें भोजन, पानी और रहने की जगह मिली। इस देश में एलीमेलेक नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी नयोमी एवं 2 पुत्रों महलोन और किलियोन के साथ रहता था। जब अकाल पड़ा तो उन्होंने अपने देश को, अपने घर को, मोआब देश को, अपने देश को छोड़ा और मोआब देश को चले गए और वहाँ रहने लगे। परंतु कुछ ही समय बाद नयोमी का पति एलीमेलेक गुजर गया। नयोमी ने अपने दोनों पुत्रों की शादी मोआबिन स्त्रियों के साथ करा दी थी, जिसमें से बड़ी का नाम ओरपा था और दूसरी का नाम रूथ था। ये परिवार मोआब में लगभग 10 साल तक रहा। इसी दौरान महलोन की और किलियोन दोनों नयोमी के बेटों की भी मृत्यु हो गई। अब नयोमी अपनी दोनों बहुओं के साथ अकेली रह गई। ऐसे कठिन समय में नयोमी ने निर्णय लिया कि वो अपने देश यहूदा को छोड़कर अपने देश यहूदा को, मोआब को छोड़कर यहूदा को वापस लौट जाएगी। सो उसने अपनी दोनों बहुओं को अपना निर्णय सुनाया और सामान पैक करने लगी। अब दोनों बहुओं को भी ये निर्णय लेना था कि वो क्या करें, कि वो अपने अपने माता पिता के घर लौट जाएं या वो आगे अपनी सास के साथ उसके देश को चली जाएं। तो नयोमी की जो बड़ी बहू थी ओरपा, उसने तो अपने माता पिता के पास जाने का निर्णय ले लिया, परंतु और वो साथ में चली भी गई। उसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ किताबों के कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ओरपा जो वापस गई उसका जीवन अच्छा नहीं था, और कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये वही ओरपा थी जिसका बेटा जो था वो उसको दाऊद ने गोलियात को जो मारा था, वो वाला गोलियात जो था वो ओरपा का बेटा था, ऐसा माना जाता है। परंतु रूथ ने क्या निर्णय लिया? अब रूथ को यह निर्णय लेना था, या तो वो अपने माता पिता के घर चली जाए या वो अपनी सास के साथ आगे जाए उस देश में जिसे वो नहीं जानती, और उन लोगों को भी जिनके संग नयोमी रही है उनको भी वो नहीं जानती। तो उसको अब निर्णय लेना था, क्योंकि ये अब उस दोराहे पे खड़ी है जहाँ या तो वो अपनी सास को जो बुज़ुर्ग है उसको छोड़ दे, और या फिर वो उसके संग जाए जो पराया देश है। और उसको ये डर भी था कि पता नहीं लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। परंतु रूथ नयोमी को जानती थी
और वो उससे प्रेम करती थी और उसने उसके जीवन को भी करीब से देखा था। तो उसने निर्णय लिया कि वो अपने देश ना जा कर के अपनी सासू माँ के संग उसके देश को उसके देश यहूदा को जाएगी। नयोमी ने उसे बहुत समझाया कि उसके पास अब कुछ भी नहीं है जो वो रूत को दे सके, परंतु रूत अपने निर्णय पर स्थिर रही। वचन बताता है कि नयोमी ने उसको कहा कि भाई मेरे पास और ना तो मेरी शादी करने की उम्र है, जो कि अगर बच्चे हों तो तुम उसके लिए वेट करो, और ना ही मेरे पास और कुछ है। परंतु रूत जो थी उसने ठान लिया था कि वो इस वृद्धावस्था में नयोमी को अकेले नहीं छोड़ेगी और वो उसके साथ ही जाएगी। इसलिए रूत ने अपना निर्णय नयोमी को सुना दिया और वही वचन जिसे अभी सिस्टर ने हमारे लिए पढ़ा, वो वचन उसने रूत ने कहे थे कि जहाँ भी कहीं तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, और जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं भी रहूँगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहीं मैं भी मरूँगी और वहीं पे दफनाई जाऊँगी। मैं यहोवा के सन्मुख यदि अपना वचन तोड़ूं तो यहोवा मुझे दंड दे। अब केवल मृत्यु ही हम दोनों को अलग कर सकती है। ये वचन रूत नामक पुस्तक के पहले अध्याय के 16 और 17 वचनों में हम पाते हैं। अब नयोमी ने जब देखा कि रूत वापस अपने घर को लौटना नहीं चाहती और मेरे ही साथ जाएगी, तो उन्होंने अपनी यात्रा को आरंभ किया और वो तब तक नहीं रुके जब तक बैतलहम को नहीं पहुंच गए। वहां पहुंचकर नयोमी ने देखा कि उसके लोग वहाँ पर हैं, तो वो खुश हुई, परंतु उससे अधिक खुश उसके लोग यानी यहूदा के लोग नयोमी को देखकर बहुत उत्साहित हुए। और उसने कहा, वो लोग कहने लगे, क्या ये वही नयोमी है? तो नयोमी कहती है, मुझे नयोमी मत कहो। नयोमी का मतलब खुशहाल था, लेकिन वो कहती है मुझे मारा कहो। मारा माने कड़वा। मैं कड़वी हो गई हूँ, यानी मैं दुखी हूँ, परमेश्वर ने मेरे संग अच्छा नहीं किया और मैं भरपूर गई थी लेकिन मैं खाली हाथ लौटी हूँ। तो वो बड़े दुख में अपने इस व्यथा को कहती है, लेकिन फिर भी अपने देश अपने वतन वापस आकर उसको भी अच्छा लगा और वो अपनी बहू के साथ उस घर में जहाँ से वो गई थी वापस रहने लगी। इन दिनों में यहूदा के देश में जौ की कटाई चल रही थी और रूत ने खेत में जाकर जौ बीनने का काम शुरू कर दिया। जिस खेत में वो जौ बीनने जाती थी वो खेत बोआज नामक एक जमींदार का था, जो नयोमी के पति का करीबी रिश्तेदार भी था। जब नयोमी को रूत ने बताया कि वह उसके खेत में जौ बीनने गई थी तो नयोमी बहुत खुश होती है और साथ ही एक प्लान बनाती है जिसमें वह रूत को फिर से बसाने का सपना देखती है और उस पर कार्य भी करती है। बोआज को भी जब रूत के बारे में पता चला कि वो मोआब को यानी अपने देश को छोड़कर अपनी सास के साथ वापस आई है, तो बोआज ने उस पर तरस खाया और अपने खेत के मजदूरों को आज्ञा दी कि ज़्यादा बालियों को पीछे खेत में छोड़े ताकि रूत उनको चुन सके। बोआज को यह भी बताया गया कि रूत एक ईमानदार, मेहनती और दयालु महिला है। तो बोआज को भी बहुत अच्छा लगा और बोआज रूत के पास जाता है और उसको कहता है कि वो उसी के खेत में काम करे, किसी और जगह ना जाए, और यदि उसे पानी पीना है तो वो उसी पानी को पिए जो उसने अपने खेत के वर्करों के लिए भरवाया है, और अपनी महिला जो वर्कर्स हैं उन्हीं के संग काम करने के लिए भी वो उसको उत्साहित करता है। और आगे कहता है कि परमेश्वर जो इस्राएल का परमेश्वर है वह उसे इस बड़े बलिदान और त्याग के लिए उसका प्रतिफल भरपूरी से दे, जिसकी शरण में रूत आई है। रूत इस बात को सुनकर के बहुत खुश होती है और वो जाकर नयोमी को बताती है कि आज उसकी बोआज के साथ क्या बातें हुई और बोआज ने उसको क्या कहा। नयोमी साथ ही अपने प्लान पर कार्य करती हुई आगे बढ़ती है
रूत को बोआज के पास बात करने के लिए भेजती है ताकि बोआज नयोमी के ज़मीन को छुड़ा सके। इस्राएली परंपरा के अनुसार यदि किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसके करीबी कुटुंबी को उस विधवा से विवाह करके उससे बसाना होता है और उसकी ज़मीन को वापस छुड़ाया जाता है, यानी उसकी मालिकाना जो है वो फिर उसके आने वाले आगे बच्चों को मिलता है। नयोमी और बोआज का जो प्लान था वो परमेश्वर के अनुग्रह से सफल होता है। ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जब परमेश्वर का काम जो है वो हम सफलता की ओर बढ़ते हुए होते हुए देखते हैं। रूत और बोआज का विवाह हो जाता है और उनका पहला पुत्र जो होता है उसका नाम वो लोग ओबेद रखते हैं। और नयोमी एक बार फिर से खुशहाल परिवार की एक माता बन जाती है और वो ओबेद का ऐसे ध्यान रखती है जैसे वो उसकी अपनी धाय हो या माता हो। और ये वही ओबेद हुआ जो यीशे का पिता और दाऊद का दादा हुआ, जिसकी वंशावली में आगे चलकर हम यीशु मसीह के आगमन को देखते हैं। तो ये पूरी कहानी जो है वो बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इसके द्वारा हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है और ये भी मिलता है कि भले ही परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का मतलब एकदम से फर्स्ट हैंड इंटरफेरेंस हम इस कहानी में नहीं पाते हैं, लेकिन इसमें सब तरफ से हम परमेश्वर के ऊपर नयोमी का भरोसा और नयोमी के परमेश्वर के ऊपर रूत के भरोसे को हम पाते हैं कि जब उसने ये देखा कि नयोमी परमेश्वर वो एक ऐसे परमेश्वर, एक जीवित परमेश्वर को प्यार करती है, जीवित परमेश्वर को पर भरोसा रखती है, तो उसको बड़ा साहस मिला और वो एक तरीके से उसी परमेश्वर पर अपना भरोसा भी रखती है। और इसी भरोसे के कारण वो अपने माता पिता के घर ओरफा के समान नहीं लौट जाती, लेकिन वो एक ऐसे अनजाने सफ़र की ओर निकल जाती है जिसको उसने नहीं देखा था। ये वही विश्वास है जो हम खुली आंखों से नहीं देखते, परंतु हम बंद आंखों से यानी विश्वास की आंखों से, मन की आंखों से हम अपने परमेश्वर के कामों को होता हुआ अपने जीवन में देखते हैं जब हम उस पर विश्वास करते हैं। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है या हम इस कहानी से, इस इतनी महत्वपूर्ण कहानी से हम क्या पाते हैं, इसको हम थोड़ा सा 3 पॉइंट में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे मिल करके। कि पहले पॉइंट में हम ये देखते हैं कि रूत का उसकी सास के प्रति समर्पण, श्रद्धा और संपूर्ण कमिटमेंट हम इसमें देखते हैं कि रूत ने अपनी सास के प्रति किस तरीके का कमिटमेंट रखा। आज हम उस कमिटमेंट को हम नहीं देखते हैं। सास और बहुओं के बीच में हम एक बहुत बड़ा गैप पाते हैं आजकल के दिनों में। ये नहीं जानते कि सासें ये नहीं समझ पाती कि सासें भी कभी बहू थी, है ना। और ऐसा ही हम आगे भी देखते हैं कि बहुएं आजकल बुज़ुर्ग माता पिताओं का ध्यान नहीं रखना चाहती। बहुत सी बुज़ुर्ग माताएं जो सास हैं, ससुर हैं, उनके साथ में जब बच्चों की जब शादी हो जाती है, उनके बेटों की शादियां जब हो जाती हैं, तो बहुएं जो हैं वो अच्छा व्यवहार नहीं करती। परंतु यहाँ हम रूत के इस समर्पण को देखते हैं। वो यही कहती है कि जहाँ कहीं भी तू जाएगी मैं उधर जाऊंगी, जहाँ तू टिकेगी वहीं मैं भी टिकूंगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी। यानी इसका लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट हम इसमें पाते हैं कि रूत अपने परिवार, अपने खुद के परिवार की, अपने जीवन की चिंता नहीं करती, परंतु वो एक बुजुर्ग के साथ बिल्कुल ऐसे रहना चाहती है कि मरते दम तक वो उसको नहीं छोड़ना चाहती। इसमें हम बहुत ही खूबसूरत समर्पण पाते हैं और ये उन्हीं लोगों में हम पाते हैं जो परमेश्वर के भय में बढ़ते हैं। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं। हम इस वचन को अपने बाइबल में पढ़ते हैं कि जिनका भरोसा परमेश्वर पर है ना, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं। और यही शायद
एक एक अन्य जाति स्त्री जो रूथ थी, उसको शायद ये मालूम चल गया था कि जीवित परमेश्वर और उस महान परमेश्वर पे भरोसा रखना उत्तम है, इसके बजाय कि वो अपने माता पिता के ऊपर विश्वास करे और एक विधवा के रूप में अपने जीवन को उस घर में बिताए। इससे अच्छा कि वो इस विधवा की सेवा करे, इस नयोमी की सेवा करे और उसके परमेश्वर के साथ और भी करीबी से बढ़ती जाए। और वो आगे ये कहती है कि जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और मुझे वही मिट्टी भी दी जाए। यानी कितना बड़ा कमिटमेंट उसका देखिए कि मतलब वो अपने ये भी चिंता नहीं करती कि यदि मैं मरूंगी, रास्ते में भी अगर वो चलते चलते अगर वो लोग मर जाते या मर जाती वो, तो उसको मिट्टी देते तो उसको एक पल को ये नहीं लगा कि अरे मेरे माता पिता भी मेरी मिट्टी को नहीं देख पाएंगे। ऐसा भी उसने नहीं सोचा, लेकिन उसने इतना बड़ा समर्पण अपनी सास, अपनी माँ के समान नयोमी से किया वो समर्पण। और ये कहती है कि मुझे भी वही मिट्टी मिले जहाँ पे तेरा तुझे मृत्यु, जहाँ पे तू मरेगी वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाए। और आगे कहती है कि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग ना होंगी। ये बहुत ही अच्छा एक बेस्ट हम इलस्ट्रेशन बाइबल में पाते हैं कि एक ऐसी स्त्री जो एक कमज़ोर स्त्री थी, एक विधवा थी, जिसका आगे भविष्य का कोई निर्माण का कुछ चक्कर नहीं था, कुछ नहीं समझ आता था उसको, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा निर्णय अपने जीवन के संग लिया। और उस स्त्री के लिए जो बुजुर्ग थी, जिसका कितना समय होगा उसे नहीं मालूम था, पर फिर भी उसने कहा कि केवल मृत्यु को छोड़ हमें और कोई बात अलग ना करेगी। तो यहाँ उसने अपने और अपनी सास के प्रति अपने इस कमिटमेंट को दिखाया और उसको उसने वफादारी से निभाया। ये हम इस बात से हम इस शिक्षा को हम पाते हैं। दूसरा वचन जो हम देखते हैं, यानी दूसरा जो पॉइंट हम इसमें इस कहानी में हम पाते हैं, वो ये है कि रूथ कहती है तेरे लोग मेरे लोग होंगे। ये बहुत ही खूबसूरत वचन है। आज हम ना सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही मतलब पसंद करते हैं या थोड़ा बहुत जिनको हम पसंद करते हैं, ना सिर्फ हम उनके संग, लेकिन अगर हमें कोई ये कह दे कि भाई आगे वाले रिश्तेदारों को भी, हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज़ भी हैं, उनको भी एक्सेप्ट करना है, उनका भी आवभगत करना है, तो ये बातें जो है आज बहुत कम बहुओं में हम पाते हैं कि हम उनको ये देखें कि वो लोग उनका भी आदर सम्मान कर रही हैं। ये हम नहीं पाते, बहुत कम पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो उन लोगों के लिए जो इस तरीके के कमिटमेंट को अपने परिवारों के प्रति, अपने बुजुर्ग माता पिताओं के प्रति रखते हैं। तो जब रूथ का ये कमिटमेंट देखती है वो नयोमी, तो उसको भी अच्छा लगता है और वो ये कहती है कि भाई तेरे लोग जो हैं वो मेरे लोग होंगे। और इसी कारण परमेश्वर ने उसको देखिए इतना अच्छा उसको एक मन दिया, एक ऐसा कैरेक्टर दिया कि उसने न सिर्फ रूथ को अपनाया, परंतु उसने उसके पूरे परिवार को, उसके पूरे कुटुंब को, उसके रिश्तेदारों को भी उसने अपनाया, ये कह करके कि तेरे लोग जो है वो मेरे लोग होंगे। और इसी वाचा के अंदर उसको बोआज मिलता है, क्योंकि बोआज भी नयोमी के कुटुंब का एक हिस्सा था, यानी वो उनका रिश्तेदार था, कुटुंबी था बोआज। और आगे चल कर के हम देखते हैं कि बोआज के रूप में रूथ जो है उसको अपने पति के रूप में बाद में अपनाती है, यानी उन दोनों की बाद में शादी होती है और वो लोग एक घर को बसाते हैं। तो जब रूथ के हम कमिटमेंट को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ना सिर्फ उसने नयोमी को ही अपनाया, परंतु उसने नयोमी के साथ उसके पूरे खानदान को, उसके पूरे गांव को, मतलब उसने कहा कि ये मेरे लोग होंगे। और वो सचमुच में उसने वैसा ही उनके संग बर्ताव भी किया, वैसे ही उनको सम्मान भी दिया। तीसरा और अंतिम जो हम पॉइंट देखने वाले हैं वो भी इसी वचन से आता है, जिसमें रूथ आगे कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, जिसके कारण आज मैं और आप जुड़े हैं, कि हम सब का परमेश्वर एक ही परमेश्वर है।
और उन्हीं के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हम एक परिवार का हिस्सा है, हम एक बड़ा परिवार है। और इसी परिवार में हम रूत को पहले होते हुए जुड़ते हुए देखते हैं कि एक मोआबिन स्त्री जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन जब वो इस्राएल वापस आई, इवन इस्राएल में परमेश्वर ने कहा ना कि मैं उस विश्वास को, इस्राएल में मैं उस विश्वास को नहीं देखता, लेकिन अन्य जाति जब विश्वास में आए, जब पौलुस के समय में जब अन्य जातियों ने परमेश्वर को जाना, उसको करीब से पहचाना और उसको जब ग्रहण किया, तो बहुत से लोग जो थे वो विश्वास में आगे आ गए और ज़्यादा प्रभु में आगे बढ़े और इस्राएलियों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन यहाँ रूत का हम इतना अच्छा उदाहरण देखते हैं कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूत का इस्राएल के परमेश्वर के प्रति हम बहुत बड़ा समर्पण देखते हैं कि उसको मालूम था कि इस्राएली लोग जो है वो जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसलिए उसने इस समर्पण को नयोमी के सामने भी दोहराया कि वो अब वो अपने माता पिता के पूर्वजों के आइडल्स को नहीं, परंतु परमेश्वर के वचनों पर चलेगी, परमेश्वर को अपना मानेगी और परमेश्वर को ही अपना सब कुछ, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगी। और उसी परमेश्वर का उसके ऊपर इतना बड़ा आशीष का हाथ मिलता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर की आशीषों के द्वारा, क्योंकि उसने परमेश्वर पर शरण ली, इस्राएल के परमेश्वर में उसने जब शरण ली, तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने भी उसे नहीं छोड़ा, परंतु अपने सन्मुख उसको आने की अनुमति दी। परमेश्वर ने उसको अपनी बेटी होने का अधिकार दिया और उत्तम से उत्तम आशीषें उसको दी। एक विधवा को फिर से प्रभु ने बसाया, एक घर की भरपूर माता बनाया। और हम इस बात को, हम उसमें कहानी में हमने पढ़ा, हमने जाना कि कैसे बोआज एक जमींदार होकर, एक बड़ा नाम होकर के भी उसने एक विधवा से शादी करी, उसको रिडीम किया, उसको उसने छुड़ाया और उसको एक घर दिया, एक नाम दिया और एक परिवार दिया, और उसमें उसको एक पुत्र भी दिया जो आगे ओबेद नाम से कहलाया। और सबसे अच्छी, उससे भी उत्तम बात है कि रूत का नाम यीशु मसीह की वंशावली में आया। देखिए कितनी छोटी सी उसकी ज़िंदगी, रूत की एक छोटी सी ज़िंदगी, जिसको कि वो मतलब जैसे कि बहुत सी विधवाओं में, बहुत विधवाएं थी, जैसे उसमें हम देखते हैं कि इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी, लेकिन परमेश्वर ने एलिया को केवल एक ही विधवा के पास भेजा और वहाँ पे वो ऐसी आशीषित हुई कि ना उसका तेल घटा, ना कभी उसका आटा घटा। तो ये एक विधवा का उदाहरण था। और वैसे ही रूत का उदाहरण हमको इसमें देखने को मिलता है कि रूत और बोआज की जो वंशावली है, जो आगे जब उनका बेटा पैदा हुआ ओबेद, तो वो जो था वो राजा दाऊद का परदादा कहलाया। ओबेद जो था वो राजा दाऊद का परदादा कहलाया। और यीशु मसीह की वंशावली में सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यीशे, और यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। और आगे मत्ती के पहले अध्याय के हम 16वां वचन से आगे हम यीशु मसीह की वंशावली को भी आगे पढ़ते हैं हम, कि वही यीशु मसीह जो हमारे लिए उद्धारकर्ता बन करके हमारे लिए आए, और न सिर्फ रूत को जीवन प्रदान मिला, रूत का जीवन सेटल हुआ, परंतु बहुत से लोगों का, हम सब का जीवन भी प्रभु यीशु मसीह ने सेटल किया है। तो इससे हमको एक अच्छी शिक्षा ये मिलती है कि हम परमेश्वर के सन्मुख जब हम चलते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमको बहुत आशीषित करता है। आज मुझे और आपको ये जानने की आवश्यकता है कि हमारा बोआज कौन है। क्या आप बता सकते हैं कि हमारा बोआज आज कौन है? क्या कोई बता सकता है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जी, प्रभु यीशु मसीह हमारा बोआज है। और हमारा निर्णय क्या है आज? हमारा निर्णय क्या है हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रति?
कि हमारा वो भी वैसा ही समर्पण हो जैसा रूत का समर्पण था कि हे प्रभु यीशु मसीह, जब हमने आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो हम सिर्फ आपके और आप ही के पीछे चलेंगे, ना हम दाएं मुड़ेंगे आपके वचनों से और ना बाएं मुड़ेंगे, परंतु हम आपको आपके पीछे पीछे चलते चले जाएंगे, क्योंकि आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं, आप ही हमारे चरवाहा हैं और आप ही हमारे छुड़ाने वाले हैं। रूत को तो बोआज ने छुड़ाया था पुराने नियम में, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह हम सब को छुड़ाने के लिए हमारे उद्धारकर्ता के रूप में आ गए। और हम इस बात के लिए परमेश्वर को, अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें ऐसा वरदान दे कि हम भी एक स्त्रियां होते हुए, महिलाएं होते हुए भी हम बहुतों के लिए मार्गदर्शन का कारण बने, बहुतों के लिए हम जगत की जैसे यीशु मसीह ज्योति है वैसे ही हम भी ज्योति का हम उदाहरण दे सकें लोगों के जीवन में कि हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हैं, हम वो नमक हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। और वैसे ही हम प्रभु का अनुसरण करते रहें, जैसे रूत ने अपनी बुजुर्ग माता को नहीं छोड़ा, हम भी बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इस कहानी के लिए और इस खूबसूरत वचन के लिए और एक ऐसे कमिटमेंट के लिए जिसको एक अनजानी स्त्री, एक मुआबिन स्त्री जो प्रभु को नहीं जानती थी, उसने एक इतना बड़ा और इतना गहरा कमिटमेंट अपनी सास के प्रति लिया। तो हम तो प्रभु को जानते हैं, तो हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा और हमारा कमिटमेंट अपने लोगों के प्रति और उन लोगों के प्रति कैसा होना चाहिए, ये मेरे और आपके लिए आज चुनौती है। और यही हमारा प्रभु भी हमसे चाहता है कि हम अपने समान दूसरों का भी, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें और उन लोगों का ख्याल रखें जिनको आज हमारी आवश्यकता है। परमेश्वर को धन्यवाद दें और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वचन को बड़े ही पेशेंस से आपने सुना है। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। थैंक यू सो मच। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं के वचन के लिए जो सिस्टर ने हमें बताया कि रूथ का जो कमिटमेंट था अपनी सास के प्रति। तो मैं जैसे सोच रही थी कि रूथ